मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तौबा तौबा ऐसे न देखो कसम से, शर्म से आँख छुप जाए। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने मुझको दिल दे दिया। 18 बरस की तू होने को आई रे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का नाम भला कौन नहीं जानता। सदी के इस महानायक की फिल्म इंडस्ट्री में आज भी वही जगह बरकरार है जो 3-4 दशक पहले थी। 70 के दशक में लोग इन्हें एंग्री यंग मैन के नाम से जानते थे। आज खुश तो बात हो गई था। मर गया मेरा बाप नहीं है, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में। उनके आइकॉनिक डायलॉग्स आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और वो ऐसे पहले सुपरस्टार थे जिनका स्टारडम और जिनकी पोजीशन दशकों तक पहली पायदान से नीचे नहीं उतरी। वो छोरा गंगा किनारे वाला। चाहे बड़े पर्दे की फिल्में हों या छोटे पर्दे के प्रोग्राम, अमिताभ का नाम बम्पर लोकप्रियता की गारंटी माना जाता है। लोग उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर उनके गुस्सा होने, चलने, बोलने और यहाँ तक कि कॉमेडी और रोमांस के अंदाज के भी दीवाने हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, एक नाम उनके साथ लंबे अरसे तक जुड़ा रहा और वो नाम था हॉट सेंसेशन रेखा गणेशन का। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। सांवली सलोनी रेखा की लोकप्रियता भी अमिताभ की तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक बरकरार रही। अमिताभ और रेखा की नजदीकियों की चर्चा कई दशकों से बॉलीवुड की एक रोमांटिक कहानी के तौर पर की जाती रही है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि दोनों में रोमांस के पहले भारी नफरत थी। यहाँ तक कि रेखा ने एक बार तो शूटिंग हो जाने के बाद भी अमिताभ को अपनी फिल्म से निकलवा दिया था। कौन सी थी वो फिल्म और क्या हुआ उसका अंजाम? अमिताभ के प्रति ये नफरत कैसे बदली प्यार में? और क्या था मोहम्मद रफी से इस सब का कनेक्शन? हम सब बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। तौबा तौबा। ये गीत जो आपने इस वीडियो में देखा वो आपने कभी किसी सिनेमा हॉल में नहीं देखा होगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये गीत फिल्मी जरूर था लेकिन इस अंदाज में कभी किसी फिल्म में नहीं आया। दरअसल इस गीत का दूसरा वर्जन आपने देखा होगा और वो भी तब जब आप फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन रहे हों। वो दूसरा वर्जन ये रहा। तौबा तौबा। चौंक गए ना? ये गीत वही है लेकिन कलाकार बदल गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे कहने में कुछ गड़बड़ी है और इस गाने में बाद वाले कलाकार यानी संजय खान को रिप्लेस कर अमिताभ बच्चन को लिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह फिल्म तब की है जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं बने थे। 1970 के दशक की शुरुआत में बन रही इस फिल्म का नाम था एक था चंदर, एक थी सुधा। इस फिल्म में सुधा यानी हीरोइन थी रेखा, चंदर बने थे अमिताभ बच्चन। फिल्म की 6 रीलें शूट कर ली गईं। रफी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक गाना भी शूट हो चुका था। फिल्म के निर्देशक थे जाने माने फिल्म डायरेक्टर कुंदन कुमार, जिन्होंने नीलमणि, बड़े घर की बहू और परदेशी जैसी हिंदी फिल्मों से अपना सिक्का जमाया हुआ था। इसके अलावा पहली भोजपुरी फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था, जिसका नाम था गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ाईबो। इसके बाद एक और भोजपुरी सुपरहिट फिल्म लागी नहीं छूटे राम बनाकर उन्होंने अपनी धाक जमा ली थी। जिया के जंजाल भइल हमारी सुरतिया डगरे रोकेला। फिल्म के प्रोड्यूसर थे G.M. रोशन, जिन्होंने इससे 2 साल पहले एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था चाहत। सन 1971 में आई यह फिल्म जितेंद्र की पहली और एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। इसके दूसरे कलाकार थे मुमताज, विश्वजीत और माला सिन्हा।
फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया था, इसलिए रोशन साहब के हौसले बुलंद थे। लेकिन एक था चंदन, एक थी सुधा के 6 रील की शूटिंग के बाद उन्होंने जब रशेज डिस्ट्रीब्यूटरों को दिखाई तो उन लोगों का रिस्पांस बहुत साधारण था। कहते हैं फिल्म की हीरोइन रेखा गणेशन ने रोशन से कहा कि अमिताभ को लेकर यह फिल्म चलेगी नहीं। रेखा उस समय तक एक स्टार के तौर पर स्थापित हो चुकी थी, जबकि अमिताभ अपने करियर की शुरुआत में जूझ रहे थे। ऐसे न देखो कसम से, शर्म से आँख छूट जाए हर। तो हुआ ये कि फिर नए सिरे से हीरो की तलाश शुरू की गई, जो उस समय के एस्टैब्लिश्ड स्टार संजय खान पर जाकर खत्म हुई। दोनों गानों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। फिल्म रिलीज हुई सन 1974 में दुनिया का मेला के नाम से। गौर करने वाली बात है कि दुनिया का मेला, मेले में लड़की वाला गाना इस फिल्म का नहीं है। वो गाना इसके 3 साल पहले यानी 1970 में आई फिल्म राजा जानी का था, जो सुपरहिट रही थी। दुनिया का मेला, मेले में लड़की। बताते हैं कि इसी गाने की लोकप्रियता को देखते हुए इस फिल्म का नाम रखा गया था दुनिया का मेला। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद यह फिल्म नहीं चली। जीएम रोशन का बहुत सारा पैसा डूब गया और उन्होंने फिल्मों को ही तौबा तौबा कर लिया। उधर दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म सुपरहिट हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद आई नमक हराम ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया। अभिमान, सौदागर, दोस्त, कसौटी और रोटी कपड़ा और मकान जैसी कई फिल्मों ने उनके करियर को 4 चांद लगा दिया। इसके बाद अमिताभ और रेखा की जोड़ी बनी। दोनों की 1976 में आई पहली फिल्म दो अनजाने में। मेरी तरफ से जन्मदिन की मुबारकबाद। कहते हैं रेखा ने अमिताभ से दुनिया का मेला के लिए माफी मांगी और दोनों के रिश्ते ऐसे मधुर हुए कि एक मिसाल बन गए। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और खूब शोहरत के फ्रंट पर देखें तो तब तक अमिताभ की अदाकारी पर किशोर कुमार साहब की आवाज का रंग चढ़ चुका था। सच झूठ हम क्यों सबको बताए। गंगा की सौगंध में अमिताभ और रेखा भी थे और एक बेहद लोकप्रिय गाने को रफी साहब ने गाया भी, लेकिन अमिताभ के हिस्से पर उनकी बजाय अमित कुमार की आवाज मिलाई गई। मेहंदी रचा के दुल्हन बना के ले जाऊंगा मैं डोली बिठा के। रफी साहब ने उस गाने के बाद अमिताभ और रेखा के डुएट में गाया फिल्म सुहाग के लिए। फिल्म के साथ साथ उसके सारे गीत सुपरहिट रहे। 18 बरस की तू होने को आई रे। बाद के वर्षों में अमिताभ रेखा की जोड़ी एक लीजेंडरी कहानी बन गई। हालांकि दोनों ने आपस में शादी नहीं की, लेकिन उनके किस्से आज भी चर्चा में बने रहते हैं।